ये ध्यान से सुनो, हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहो। कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं। आज तुम उनके लिए महत्वपूर्ण हो, कल तुम उनके लिए कुछ भी नहीं। यही असली जिंदगी है। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियां उन्हीं लड़कों से ज्यादा बहस करती है जिन्हें वह सबसे ज्यादा पसंद करती है। मूर्ख लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? उन्हें हमेशा ये लगता है कि उनके पास टाइम बहुत है। अबे बहुत टाइम नहीं है भाई, अपने घर में झांक कर देख लो एक बार कि माँ बाप की कितनी उम्र हो गई है। इनको कुछ नहीं पता। इनके दिमाग में कभी ये नहीं आता कि हमारे माँ बाप अब बूढ़े हो रहे हैं, अब उनसे काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये लोग बस यही सोचेंगे कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, बाप कमा कर दे ही रहा है। और एक बाप की कभी हिम्मत ही नहीं होती कि बेटे के सामने ये बोलने की मुझसे अब कमाया नहीं जाएगा। वो जान दे देगा लेकिन वो तुम्हारे लिए पैसों की व्यवस्था कर ही देगा। और यही लोग नहीं रहेंगे तो बाद में सक्सेस का आचार डालोगे क्या? और पापा के लिए दिल में थोड़ी सी भी जगह हो तो कमेंट में आई लव यू पापा जरूर लिखें। अगर कोई लड़की जोर से हंसती है तो वो चीयरफुल है। और अगर कोई लड़का जोर से हंसे तो वो मैनरलेस है। अगर कोई लड़की स्वीटली बात करती है तो वो चार्मिंग है। और अगर कोई लड़का स्वीटली बात करे तो वो फ्लर्टिंग कर रहा है। अगर कोई लड़की शॉपिंग करती है तो वो ट्रेंडी है। और अगर कोई लड़का शॉपिंग करे तो वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट कर रहा है। अगर कोई लड़की कम बोले तो वो शर्मीली है, शाय है। और अगर कोई लड़का कम बोले तो वो रूड है। अगर कोई लड़की छोटी सी जॉब करती है तो वो हार्ड वर्किंग है। और अगर यही चीज कोई लड़का करे तो वो अनसक्सेसफुल है। अगर कोई लड़की ग्रुप में है तो वो सिर्फ एक ग्रुप है। और अगर वही कोई लड़का ग्रुप में है तो वो आवारों की गैंग है। और मैं सच बोलूं तो इस सोसाइटी में लड़कों की जिंदगी को बहुत ज्यादा बेकार बना दिया गया है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में यस जरूर लिख कर जाना। कोई तुमसे बिना वजह नफरत करता है, तुमने कुछ किया भी नहीं फिर भी? अगर हाँ तो समझ लो कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो लोगों को अनकंफर्टेबल कर रहा है। साइकोलॉजी के अनुसार इसके 4 मुख्य कारण होते हैं। पहला, तुम इंडिपेंडेंट हो। लोग उन व्यक्तियों से डरते हैं जो अपनी मर्जी से जीते हैं। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं और ये दूसरों को असुरक्षित महसूस कराता है। दूसरा, तुम सच बोलते हो। ज्यादातर लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं। जब तुम उनके सच को सामने रख देते हो तो उन्हें तुमसे दिक्कत होने लगती है। तीसरा, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है। जो लोग खुद पर संदेह करते हैं वे आत्मविश्वास से भरे लोगों से नफरत करते हैं क्योंकि इससे उनकी असुरक्षा बढ़ जाती है। चौथा, तुम जलन महसूस नहीं करते। तुम दूसरों की सफलता की सराहना करते हो, लेकिन जो लोग खुद जलन रखते हैं उन्हें तुमसे समस्या हो जाती है। अगर लोग बिना वजह तुमसे नफरत कर रहे हैं तो समझ लो कि तुम कुछ सही कर रहे हो, क्योंकि सफल लोगों के सबसे बड़े दुश्मन असुरक्षित लोग होते हैं। क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस होता है? कमेंट में जरूर बताना। जैसे ही कोई तुम्हें पसंद करने लगता है तुम उस इंसान से दूर भागने लगते हो। क्या तुमने ये बिहेवियर खुद में या किसी और में नोटिस किया है? इस बिहेवियर के पीछे 4 मेन साइकोलॉजिकल रीजंस रहते हैं। 1, फियर ऑफ इंटीमेसी। कुछ लोग इमोशनली किसी के करीब आने से डरते हैं क्योंकि उनके दिमाग के लिए ये एक डेंजर का साइन है। अगर उनका बचपन मुश्किल रहा हो या किसी ने उनका दिल तोड़ा हो तो जैसे ही कोई उन्हें सच में चाहने लगता है उनका दिमाग उन्हें सिग्नल देता है, भागो। 2, साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। जब किसी को लगता है कि उनकी आजादी छिन रही है या उन पर ज्यादा इमोशनल प्रेशर डाला जा रहा है तो उनका दिमाग तुरंत विरोध करने लगता है। 3, चेस वर्सेस स्टेबिलिटी पैराडॉक्स। कुछ लोगों को सिर्फ तब तक प्यार में इंटरेस्ट होता है जब तक वो आपको पा नहीं लेते, लेकिन जैसे ही आप भी उतना ही प्यार देने लगते हो उन्हें वो उतना एक्साइटिंग नहीं लगता। 4, अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा। कई बार इंसान खुद नहीं जानता कि उसका अतीत उसके रिश्ते को खराब कर रहा है। अगर कोई पहले बुरी रिलेशनशिप में रह चुका है तो उसका दिमाग खुद को सेफ रखने के लिए दीवारें बना लेता है।